नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि पहले चरण के वोट खत्म होने के बाद, मतदान खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश का वह 6 लोकसभा उसमें क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। आपको मालूम होगा ओपिनियन पोल जो 15 दिन पहले बनाई जाती है उसमें जो स्थिति थी इलेक्शन खत्म होने के बाद, वह स्थिति में बहुत बड़ा उलटफेर होता है, क्योंकि चुनावी मैदान में लोग आते हैं, कैंडिडेट बदलते हैं, कैंडिडेट का प्रचार तंत्र किस तरह से काम कर रही है, लोगों को किस तरह से मोटिवेट कर रही है और लोग किस तरह मूड बनाते हैं, उसके अनुसार यहाँ पर आंकड़ा बहुत सारा चेंज होता है। तो अब मतदान खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर 6 लोकसभा मध्य प्रदेश में, उसमें से जो वोट परसेंटेज थे चुनाव आयोग के 5 बजे के डाटा के अनुसार 56% वोटिंग हुई थी, जिसको हम बहुत कम आंकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जितने वोट परसेंट बढ़ने चाहिए उतने ही अच्छे होंगे, क्योंकि जो रूल और रेगुलेशन आप पे बनाया जाता है वो उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो आप लोग को आगे आकर के वोट डालनी चाहिए, लेकिन वोट का परसेंटेज बहुत कम है। लगातार बहुत सारे इंडिया में जितने भी लोकसभा विधानसभा हुई है, वोट का परसेंटेज बहुत कम आता है, तो कहीं न कहीं यह सोचनीय विषय है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार हम बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धि लोकसभा के बारे में बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा जी ओपिनियन पोल में लग रहे थे, आगे होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ से कमलेश्वर पटेल जी चुनाव जीत रहे हैं और एक सीट जा रहा है कांग्रेस के पाले में। शहडोल की बात करें तो हिमाद्री सिंह बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन मतदान खत्म होने के बाद यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीत रहे हैं, तो कहीं न कहीं शहडोल सीट भी जा रहा है कांग्रेस के पाले में। जबलपुर की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे दिनेश यादव कांग्रेस प्रत्याशी को अच्छे खासे अंतर से चुनाव हरा देंगे और 1 लाख से ज़्यादा अंतर से यह चुनाव जीतेंगे। मंडला की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी फगन सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं, ओमकार सिंह मरकरम जी चुनाव हार रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। ओपिनियन पोल में ऐसा नहीं था, यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ से बीजेपी का पकड़ मजबूत हुई है और यहाँ से फगन सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। बालाघाट की बात करें तो बालाघाट में यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी भारती और सम्राट सारस्वत कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर में यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पे 50,000 से 60,000 के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात देंगे, जो कि ओपिनियन पोल में लग रहा था। यहाँ पे बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन मतदान खत्म होने के बाद कांग्रेस इन पे बढ़त बना लिया और कांग्रेस यहाँ से जीत रही है। छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ विवेक बंटी साहू और नकुल नाथ के बीच में टक्कर है, और यह जो पहले ओपिनियन पोल में लग रहा था कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ लगभग 2 लाख से ज़्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात देंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। यह अंतर कम हुआ है और 1 लाख के कम अंतर से नकुल नाथ जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं और विवेक बंटी साहू जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। इस तरह से 6 लोकसभा के बारे में हम बताएं। इस 6 में से कांग्रेस 4, बीजेपी 2, कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में भी वह पिछड़ रहे हैं, जो कि वह विधानसभा में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। पहले यह लग रहा था मध्य प्रदेश विधानसभा में कि यहाँ कांग्रेस आएगी, लेकिन वोट खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर बीजेपी ने अपना जीत दर्ज किया और अपना मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री चेंज होने के कारण कहीं न कहीं इनको लोकसभा में अच्छे खासे घाटा होते हुए दिख रहा है। पहले चरण में यह 4 सीट हार गई, तो कहीं न कहीं बीजेपी को 400 आंकड़ा पार करना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। यह 272 या 300 भी पूरा ले तो अच्छी बात है, लेकिन पहले फेज में यह पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। आगे भी हम दूसरे राज्य के ओपिनियन एग्जिट पोल लेकर के आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।